तो जेल जाएंगे एसीपी अनुज चौधरी। इन्हें तो पहचानते होंगे ना आप, पहचानते हैं ना आप। इन्हीं अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश हो गए। योगी जी के चहीते पर एफआईआर के आदेश। तो हुआ क्या, मगर इस बवाल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कोर्ट बोल रही है एफआईआर दर्ज करो, तुरंत करो, मगर योगी की पुलिस कह रही है नहीं करेंगे। एफआईआर समझिए मामला कितना गंभीर है और कितना गंभीर हो चुका है। एफआईआर के आदेश दिए हैं सीजीएम कोर्ट ने, और सीजीएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश देते वक्त जो टिप्पणी की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट की टिप्पणी पर हम आए, मगर जो इन्हें नहीं पहचान रहे उन्हें याद दिला दे, ये वही अनुज चौधरी हैं संभल में जो बवाल हुआ था ना, उसके बाद यही भाई साहब थे जो अपनी टेबल पर बैठे हुए थे और टेबल पर, कुर्सी पर नहीं, टेबल पर बैठकर एक पत्रकार को बयान दे रहे थे और बता रहे थे कि हम मरने के लिए थोड़ी ना आए हैं, चलेंगी गोलियां तो ये होगा तो वो होगा। और उसके बाद पुलिस वाले भी सीओ साहब के साथ, बड़े अधिकारी, एसपी लेवल के अधिकारी, वो भी टूट पड़े। उनको भी लगा कि जब इस व्यक्ति की इतनी जय जयकार हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं। खूब बवाल हुआ, एक के बाद एक बयान दिए जा रहे थे और हर बयान के बाद जनाब की लोकप्रियता बढ़ रही थी। लोकप्रियता इस लिहाज से क्योंकि वो बयान कोई हिंदूवादी संगठन का नेता नहीं दे रहा था, बल्कि एक खाकी वाला दे रहा था। मुख्यमंत्री का भी आशीर्वाद प्राप्त था, प्रमोशन भी हो चुका था, कोई उंगली उठाने वाला नहीं। कई पुलिस वाले भी इन्हीं अधिकारी की राह पर चल पड़े थे, लेकिन अचानक एक बड़ी कार्रवाई हुई। क्यों कोर्ट ने कहा कि इन्हीं अनुज चौधरी पर एफआईआर हो? जानते हैं सीजीएम कोर्ट ने क्या कहा है? प्रथम दृष्टिए मैं जो आरोप लग रहे हैं ना, जो आरोप लग रहे हैं ये सही है। कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है। इसीलिए अनुज चौधरी पर, अनुज तोमर पर, अनुज चौधरी जो उस वक्त सीईओ थे, इन सभी पर प्रमोशन देकर योगी जी ने, उस पूरे विवाद के बाद 9 महीने के बाद प्रमोशन मिला ना, इन्हीं पर ही एफआईआर दर्ज हो। एडिशनल एसपी बन गए हैं और अब इन पर एफआईआर। पूरे मामले को लेकर 12 और पुलिसकर्मी, कुछ अज्ञात पुलिसकर्मी भी हैं। सीजीएम ने, यानी कि सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, यानी अदालत यह बात मान रही है। और हां, वाकई बहुत गंभीर मसला इसलिए भी है क्योंकि पुलिस की तरफ से जो कुछ कहा गया है, किया गया है, उसको लेकर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, यह कोर्ट कह रहा है। मगर कप्तान ने नया विवाद खड़ा कर दिया, यह कहते हुए कि एफआईआर नहीं करेंगे, नो नेवर। यानी कोर्ट कह रहा है एफआईआर करो और कप्तान कह रहे नहीं करूंगा। इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए कुछ तस्वीरें और वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा आपको। संभल में 24 नवंबर 2024, याद करिए, मस्जिद के सर्वे के आदेश होता है और आदेश बुलेट की रफ्तार से आदेश जारी होता है। सुबह सुबह सर्वे के लिए टीम पहुंचती है और आपने देखा होगा कि सर्वे की टीम के पीछे एक हुजूम जय श्री राम के नारे लगाते हुए विष्णु जैन के साथ मस्जिद के अंदर घुसते हैं। और फिर वहां लोगों को यह लगा कि कहीं मस्जिद पर खुदाई तो नहीं हो रही है, और एक अफवाह फैली और वहां पर बवाल शुरू हो गया। और फिर सीईओ अनुज चौधरी ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। वहां वो जो कुछ बवाल हुआ उसके वीडियो आपने देखे ही होंगे। गोली चली, 5 लोगों की जान गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई। गोली तो हमने चलाई नहीं, ये जो मरे हैं ये लोग आपस में गोली चलाते हुए मरे हैं। ये याद है ना आपको, कहा गया था। तो 5 लोगों को किसने मारा, क्यों मारा, यह पता नहीं चल पाया और पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्लीन चिट दे दी। अब समझिए कितना गंभीर मसला है, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने एफआईआर करने के आदेश दिए हैं उस वक्त के सीईओ जो थे अनुज चौधरी पर, और वहां के एसएचओ अनुज तोमर, और 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक याचिका दी गई थी। आलम के पिता ने, आलम के पिता कौन? आलम को जो गोली चलाने के आदेश जो दिए थे वो दिए थे अनुज चौधरी ने। उसके बाद आलम को 3 गोलियां लगी, मगर आलम जिंदा बच गया। आलम जब जिंदा बच गया और उसने अपना इलाज मेरठ में कराया, और उसको इलाज के लिए भी कई हॉस्पिटल में इधर उधर भटकना पड़ा था, मुरादाबाद में जगह नहीं मिली,
मेरठ में जाकर इलाज करा, कई हॉस्पिटल गए, और उसके बाद जब वो ठीक हो गया आलम, तो उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई कि भाई देखिए, गोली चलाने के आदेश पुलिस अधिकारियों ने दिए थे और मुझे गोली लगी और मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया। तो फिर आलम के पिता कोर्ट गए और कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को आदेश दिया, और यह वही आदेश है जिसकी कॉपी आप देख रहे हैं। आदेश यह कि सीओ अनुज चौधरी पर, इंस्पेक्टर अनुज तोमर पर भी, इन सभी 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट को बताया जाए कि उन्होंने कार्रवाई की या नहीं की, एफआईआर दर्ज की या नहीं की। यानी इसे यूं समझे कि जो बेबाक बयानों से खाकीधारी सुर्खियों में रहे फिरोजाबाद के एएसपी अनूप चौधरी, इनके खिलाफ कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया है जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब एसपी कृष्ण बिश्नोई, संभल के एसपी हैं कृष्ण बिश्नोई, कह रहे हैं हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एसपी साहब कहते हैं कि पहले ही जुडिशरी जांच हो चुकी है जिसमें पुलिस को क्लीन चिट दी गई थी। लेकिन एसपी साहब शायद ये भूल गए कि आपकी जो न्यायिक जांच थी, जुडिशरी इंक्वायरी, परिजनों को कोर्ट जाने का स्वतंत्र अधिकार है। फिलहाल यह मामला गरमाने वाला है, यह तो तय है, क्योंकि कोई भी कोर्ट अपने आदेश का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। और बड़ी बात जो संभल एसपी के बिश्नोई ने कही है वो ये कि आदेश अवैध है। ये देखिए, आप सुर्खियां देख लिए ना आप। मामला न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है, रिपोर्ट में पुलिस एक्शन को सही माना गया था। तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि आप कोर्ट के ऑर्डर को, आदेश को अवैध कैसे कह सकते हैं? विवादों में घुरे पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी पर एफआईआर करने का सीजीएम कोर्ट का आदेश है। आपको नहीं मानना तो आप अपील कीजिए, हायर कोर्ट में अपील कीजिए, लेकिन आप आदेश को अवैध कैसे कह सकते हैं? यह काम तो ऊपरी अदालत का है ना। बतौर एसपी आप अदालत के आदेश को अवैध कह नहीं सकते। क्या यह न्यायालय की अवहेलना है कि नहीं? क्या ऐसे बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी की बैकिंग कर चुके हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा को पार किया जा सकता है? यानी ये तो वही बात हुई ना कि हमने कहा कि हमारा साथी, हमारी कार्रवाई, हमारे साथी पर एफआईआर के आदेश, हमने कर ली इंक्वायरी, बात खत्म। हमने कहा कि हमारा साथी सही है, बस बात खत्म, अपील की जाएगी। खैर, अपील करते रहिए, लेकिन फिलहाल आदेश तो आया। कोर्ट ने कम से कम यह तो बताया कि यह मामला कितना गंभीर है और प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यह कोर्ट ने कहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।